देखो रेशो वाले चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ शॉर्टकट में बैलेंस शीट समझा रही हूँ। बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी, सेकंड इज असेट्स, है ना। इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल लाइबिलिटी होता है, और ये टोटल असेट्स जो हैं, टोटल असेट्स हमेशा टोटल लाइबिलिटी के इक्वल होती हैं, है ना। अब तुम्हें ये याद रखना है कि जो पार्ट वो फर्स्ट है उसमें शेयर होल्डर्स फंड्स, एनसीएल और सीएल, नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसको हम डेट के नाम से भी बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी यानी डेट। इसमें दो ही चीज़ें ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सिर्फ रेशो वाले चैप्टर, है ना, रेशो एनालिसिस अकाउंटिंग रेशोज वाले में एनसीएल का मतलब डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सीएल मतलब करंट लाइबिलिटीज़। इन तीनों को ऐड करोगे तुम्हारी टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएगी। असेट्स में दो हैं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, एनसीएल और सीएल, नॉन करंट लाइबिलिटी में करंट लाइबिलिटी ऐड करोगे तो टोटल डेट आएगा। अब यदि तुम्हें जैसे करंट रेशो निकालने के लिए करंट लाइबिलिटी चाहिए, तो तुम टोटल डेट में से एनसीएल यानी डेट माइनस कर दोगे तो सीएल आ जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, शेयर होल्डर्स फंड्स और एनसीएल दोनों को मिला दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। सपोज किसी क्वेश्चन में तुम्हारे पास शेयर होल्डर्स फंड भी है, एनसीएल भी है, दोनों को ऐड करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, है ना। बस कुछ चीज़ें याद रखना, कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नॉन करंट असेट्स में तुमको एग्जैक्टली नॉन करंट असेट्स नहीं दिए तो जानबूझकर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देंगे, फिर उसमें डेप्रिसिएशन दे देंगे या डेप्रिसिएशन रिजर्व देंगे, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना। फिर उसके बाद तुमको यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे देंगे, वो भी नॉन करंट असेट्स होती है। फिर उसके बाद हो सकता है तुम्हें लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस दे, थोड़ा ध्यान से सुनना, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस नॉन करंट असेट्स होती है ना। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस करंट असेट्स होती है। आप लोग क्या करते हैं, लोन वर्ड सुनते ही उसको लाइबिलिटी मान लेते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस नॉन करंट असेट्स है और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस करंट असेट्स है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना, शेयर होल्डर्स फंड्स और एनसीएल यानी डेट, एनसीएल यानी डेट, डेट यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अधिकतर क्या करते हैं क्वेश्चन में सिर्फ डेबेंचर्स दे देते हैं, तो डेबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और वही डेट होते हैं, याद रखना। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए शेयर होल्डर्स फंड प्लस एनसीएल यानी डेट, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। टोटल डेट यानी नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। कुछ चीज़ें याद रखोगे, ये फॉर्मेट याद रखोगे तो तुमको जो भी चाहिए वो आराम से तुम्हें मिल जाएगा, है ना।